रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोगों ने जो MTH 641 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फाइनल टर्म प्रिपरेशन, उसका हम आज मॉड्यूल नंबर जो है वो 82 से ऑनवर्ड इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इससे पहले हम 81 जो मॉड्यूल हैं वो हम जो है वो कर चुके हैं, जो कि 56 से लेकर 81 तक हम लोगों ने जो है वो कवर कर लिए हुए हैं। अब हमारे पास जो 82 मॉड्यूल है इसमें हमारे पास सबसे पहले तो आप लोगों ने MCQs के वाले से ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास कंप्लीट नाम स्पेस होती है वो हमारे पास बंच स्पेस होती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक थ्योरम है कि थ्योरम में क्या चीज़ बताई गई। उन्होंने ये कहा कि अगर हम एक बी सेट ले रहे हैं जो कि एक्स और वाई का है, ठीक है, और वो हमारे पास सारे के सारे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हैं, फॉर्म्ड नाम स्पेस X2 भी है नाम स्पेस Y के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने एक B जो है वो एक हमने क्या ली है, नाम स्पेस ली है जो कि X से Y के ऊपर है, और ये हमारे पास लीनियर भी है और बाउंडेड भी है, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर भी है, ये B वाली, ये B हमारे पास लीनियर भी है, बाउंडेड भी है, किसके ऊपर, X के लिहाज से Y के ऊपर ये हमारे पास नाम्ड स्पेस है, ठीक है। और इसके बाद ये चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर Y हमारा बंच स्पेस बन जाए, बंच स्पेस मीन जो हमारे पास कंप्लीट नाम स्पेस, अगर Y जो है वो कंप्लीट नाम स्पेस बन जाता है, मीन्स वो नाम स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है, तो हमारे पास क्या है कि B इंटू एक्स वाई इज़ आल्सो बंच। तो हमारे पास ये चीज़ आपसे MCQs में पूछ सकते हैं कि अगर हमारा Y एक बंच स्पेस है तो जो B ऑफ एक्स वाई होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास बंच स्पेस होगा। तो इसके प्रूफ के अंदर बेसिकली हमने सबसे पहले एक सीक्वेंस T ऑफ n ले लिया जो कि हमारे पास काशी सीक्वेंस का है, वो हमने लिया x और y में से, ये हमारे पास T ऑफ n एक सीक्वेंस है। देन हमने शो ये करवाना है कि जो हमारा T ऑफ n है ये कन्वर्ज कर रहा है किसके ऊपर, ये ऑपरेटर हमारे पास T के ऊपर ये कन्वर्ज कर रहा है किसके अंदर, B के अंदर, ठीक है। ये हमारा जो T ऑफ n है ये T के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है इन B ऑफ एक्स वाई स्पेस के अंदर, और ये T ऑफ n जो है ये हमारे पास काशी सीक्वेंस है फॉर एवरी। ये काशी सीक्वेंस की हमारे पास डेफिनेशन है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और n हमारा जो होता है वो ग्रेटर होता है कैपिटल N से, और जो हमारे पास ये नाम होगा T ऑफ n से T ऑफ m के ऊपर हम नाम ले रहे हैं वो लेस देन है एप्सिलॉन के, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे जो m और n उन्होंने जो दो छोटे एलिमेंट्स लिए हैं वो हमारे पास ग्रेटर हैं इस n से, ये चीज़ वो आपसे MCQs में भी पूछ सकते हैं। फिर हमने ये कहा है कि जो हमारे पास एक x एलिमेंट हम ले रहे हैं, ठीक है, वो x हमारा बिलोंग कर रहा है कैपिटल सेट x से, और m और n हमारे पास कैपिटल N से हैं। फिर हमने क्या किया कि इन्हीं के ऊपर हमने नाम को अप्लाई करवा दिया, ये जो हमारे पास नाम की प्रॉपर्टी थी इसके साथ हमने x को दोनों तरफ T इंटू n ऑफ x और T इंटू माइनस T इंटू m ऑफ x, इन दोनों के ऊपर हमने नाम को अप्लाई करवाया, वो भी हमारे पास क्या बन रहा है, वो हमारे पास इक्वल आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें कि हम यहाँ पे x को क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ रह जाएगी, जब हम x को कॉमन लेंगे तो T ऑफ n माइनस T ऑफ m रह जाएगा, ठीक है, और फिर हम इनका नाम लेंगे। ये हमारे पास ये स्टेप हुआ है। देन हमारे पास ये है लेस देन एप्सिलॉन की फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि हमने अब जो है वो x का नाम अलग करना है और T n माइनस T ऑफ m का नाम हमने अलग करके वो भी हमारे पास लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन ऑफ x नाम के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो अब एप्सिलॉन के ऊपर बार है, मतलब जो एप्सिलॉन कॉन्जुगेट है, ये हमारे पास नेक्स्ट जब किस तरह से होगा, ये हमारे पास बेसिकली प्रूफ जो है वो काफ़ी लेंथी है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को कंसेप्ट दे के नेक्स्ट चलता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स हमने जो है वो इसमें से एक एलिमेंट ले लिया है। देन उसी तरह हमने ये कहा कि ये हमारे पास जो ये था हमारे पास एप्सिलॉन इंटू नाम ऑफ x हमारे पास जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन बार से, ठीक है। ये एप्सिलॉन ऑफ x का नाम हमारे पास इस एप्सिलॉन ऑफ बार से कम है। फिर हमने इसके ऊपर क्या किया, T ऑफ एक्स एन से एक्स एम वाली हमने जो नाम वाली स्पेस है वो इसके ऊपर अप्लाई की, और साथ में हमने ये लिख दिया है जो हमने अभी ये प्रूव किया है कि हमारे पास जो T ऑफ एप्सिलॉन ऑफ x का नाम है वो हमारे पास लेस देन है एप्सिलॉन ऑफ बार के, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे काश सीक्वेंस वाली डेफिनेशन जो है वो अप्लाई किया है। इसके बाद हमने यहाँ पे ये कहा है कि y हमारा कंप्लीट है, तो y कंप्लीट होने की वजह से ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। फिर हमने एक मैपिंग डिफाइन कर लिया जो कि हमने x से y के ऊपर मैपिंग ली है, और हमें पता है कि जब हम
एक्स के एलिमेंट के ऊपर टी को अप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास वाई के एलिमेंट आते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे राइट की। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये बताया गया कि वी शैल दैट शो, हमने यहाँ पे वी विल शो दैट, हमने यहाँ पे ये प्रूव करवाना है कि हमारे पास जो टी है ये हमारे पास रेसिप्रोकल है बाउंडेड ऑपरेटर का, जो कि हमारे पास टी इज़ 1 और T2 हमारे पास दोनों जो हैं, ये T1 हमारे पास जो है वो बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, टी हमारे पास लीनियर भी होना चाहिए और टी हमारे पास जो है वो इसके ऊपर कन्वर्ज भी करना चाहिए। अगर वो कर जाता है तो हमारे पास ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ बताएगी कि जब हम टी को लीनियर ले रहे हैं तो हम लीनियर में क्या करते थे कि हमारे पास इस तरह से होता था कि अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y ऑफ 1। ठीक है, ये हमारे पास इस चीज़ के अंदर होते थे। अब y की जगह पे y ऑलरेडी यूज़ है तो यहाँ पे उन्होंने y की जगह पे z ले लिया, आप यहाँ पे कुछ भी और ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये कहा कि x और z हमारे पास कैपिटल X से आ रहे हैं, देन हमने x के ऊपर भी t को अप्लाई करवाया, z के ऊपर t को अप्लाई करवाया तो x के ऊपर अप्लाई करवाया तो y आया, z के ऊपर करवाया तो हमारे पास वो w वाली रेंज आ गई है। देन हम यहाँ पे लीनियर के लिए हम यहाँ पे लिमिट अप्रोच करवा रहे हैं n को इन्फिनिटी। जब हम n को इन्फिनिटी यहाँ पे अप्रोच करवाएंगे तो अल्फ़ा के ऊपर अलग से और बीटा के ऊपर अलग से यहाँ पे लिमिट लग जाएगी, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों की लिमिट्स अलग अलग करने के बाद हमारे पास अल्फ़ा वाई प्लस बीटा ऑफ w हमारे पास ये जो हो जाएगा ये टी लीनियर बन जाएगा। ये बिल्कुल इजी सा है, इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमने टी लीनियर टी को बाउंडेड प्रूव करना है, तो बाउंडेड के लिए हमने ये कंडीशन पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब हमने ये कंडीशन क्या करनी है, प्रूव करके देनी है। हमने ये कहा कि टी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास कन्वर्ट कर रहा है वाई के ऊपर, जो कि हम वाई मैपिंग ले रहे हैं टी की एक्स से वाई के ऊपर। ठीक है, और मैंने ये बताया कि जब हम एक्स के ऊपर टी को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर वाई आते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। देन यहाँ पे कन्वर्जेंस वाला थ्योरम बताया गया, उसमें क्या चीज़ गिवन थी कि जब हम टी ऑफ एम इंटू एक्स और वाई ले रहे हैं ये हमारे पास इक्वल है एक्स के, और देन हमारे पास कंटिन्यूटी की इक्वेशन आ जाएगी। कंटिन्यूटी में हमारे पास क्या था कि ये वाली जो हमारे पास नाम है ये हमारे पास नाम किस चीज़ की इक्वल हो जाएगी, जो हमारे पास एप्सिलॉन एफ एक्स की नाम थी। लास्ट वाली हम जिसके अंदर लिमिट हमने पुटिंग की है वो हमने ला के यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर की एक टी ऑफ एक्स का नाम हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, टी ऑफ एक्स इंटू टी ऑफ एन ऑफ एक्स प्लस टी इंटू एक्स ऑफ एम। ये वाली जो हमने लीनियर जो यहाँ पे प्रूव किया वो हमने यहाँ पे जो है वो फिर क्या कर देना, पुटिंग करना है। पुटिंग करने के बाद हमारे पास ये कंटिन्यूटी में आ जाएगा। फिर हम इसी को एप्सिलॉन एफ एक्स को इस फंक्शन के लेस देन रख लेंगे। देन हम क्या करेंगे, ये कह देंगे कि हमारे पास जो टी ऑफ एन है ये हमारे पास टी के लिहाज से एन ग्रेटर देन वन है, तो ये हमारे पास बाउंडेड है। बाउंडेड होने की वजह क्या है कि हमारे पास टी जो है, अगर टी हमारे पास टी ऑफ एन से टी हमारे पास ये भी पूछ सकते हैं कि टी हमारा किस चीज़ की इक्वल होता है, तो वो हमारे पास इक्वल होता है टी ऑफ एन माइनस टी ऑफ एन माइनस टी के। ठीक है, टी हमारा आल्सो बाउंडेड है, तो ये हमारे पास भी क्या हो जाएगा, सारा का सारा फंक्शन बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ज करवा के देना है, तो हमारे पास कन्वर्जेंस का जो बेसिकली वो यहाँ से ही स्टार्ट है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टी को कन्वर्ज करवा रहे हैं। जब हम टी को कन्वर्ज करवाएंगे तो हमारे पास ये जो है टी ऑफ एन इंटू टी के ऊपर हमने इसको कन्वर्ट करवाना है, तो फिर हमने क्या ले लिया, टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई का नाम ले लिया, जो कि हमारे पास यहाँ पे दोनों टी ऑफ एक एन के लिहाज से है एक्स का और एक हमारे पास सिंपल एक्स है, इन दोनों का हमने नाम लिया जो कि लेस देन एप्सिलॉन आ रहा। फिर हमने क्या किया, ये हमारे पास सुप्रीमम वाली जो कंडीशन है उसके अंदर हमने इसको ऊपर लिख लिया और इसको इस जो नाम को है वो हमने नीचे लिख के एप्सिलॉन से लेस करार दिया है। फिर हमने ये कहा कि अगर हमारे पास एक्स का नाम 1 आ जाता है तो सुप्रीमम की कंडीशन में हमारे पास ये एप्सिलॉन इस तरह से बन जाएगा और ये हमारे पास जो है वो इस तरह से कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कंसेप्ट था। नेक्स्ट हमारे पास 83 मॉड्यूल है। 83 मॉड्यूल के अंदर हमारे पास फाइनाइट एल्बर्ट स्पेस के बारे में बताया गया। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें इस बुक के अंदर जो है वो मेन हमारे पास चैप्टर है। एक हमारे पास मीट्रिक स्पेस है, एक हमारे पास नाम स्पेस है और एक हमारे पास जो है अब जो हम पढ़ेंगे वो फाइनाइट हमारे पास जो हिल्बर्ट स्पेस है वो हमारे पास है। तो हमने मीट्रिक के अंदर क्या पढ़ा था कि हम एक फंक्शन लेते थे, सेट मीट्रिक स्पेस लेते थे, उसके ऊपर हम चारों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवाते थे, तो वो हमारे पास मीट्रिक स्पेस का कंसेप्ट था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है कि नाम स्पेस में क्या करते थे, हम एक वेक्टर स्पेस लेते थे, उस वेक्टर स्पेस के ऊपर हम नाम को इस तरह से डिफाइन करवा के हम उनकी चारों प्रॉपर्टीज़ जो n1 n2 n3 n4 को होल्ड करवाते थे, तो वो हमारे पास हो जाती थी नाम स्पेस। और जो हमारे पास कंप्लीट नाम स्पेस होती थी उसको हम बंच स्पेस कहते हैं।
यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो फाइनाइट हिल्बर्ट स्पेस के बारे में है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंप्लीट हमारे पास जो हिल्बर्ट फाइनाइट स्पेस होगी उसको हम कहेंगे फाइनाइट हिल्बर्ट स्पेस, हम इस चीज़ को कहेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी, आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के वाले से रीड आउट कर लेनी है कि जो हमारे पास फाइनाइट हिल्बर्ट स्पेस है ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस बन रही है। बेसिकली हमने यहाँ से इनर प्रोडक्ट को जो है वो स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास ये जो है आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है इसको हम हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट की जर्नलाइजेशन फॉर्म होती है वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होती है। ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में बताया गया है। तो वो हमारे पास कोई भी जो वेक्टर स्पेस वी होगी फील्ड एफ के ऊपर, वो हमारे पास आर भी हो सकती है और सी भी हो सकती है। आर मीन रियल भी हो सकती है और कम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट का फंक्शन है वो हमारे पास इस तरह से है कि हमारे पास ये जो दो डॉटेड दी गई हैं, ये जो दो डॉट नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास दो एलिमेंट हैं जो कि वी क्रॉस वी के लिए गए हैं और ये हमारे पास एक फील्ड के ऊपर ये लगाई गई हैं, ठीक है। और इसके बाद ये आपसे एमसीक्यूज़ में चारों की चारों कंडीशन पूछ सकते हैं। इसकी भी 4 कंडीशन है, आप लोगों ने सेटिस्फाई करवानी है। अगर वो कर जाती हैं तो वो हमारे पास फाइनाइट हिल्बर्ट स्पेस बन जाएगी। फर्स्ट कंडीशन भी आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के वाले से देख लेनी है कि अगर हम एक्स का ले रहे हैं इनर प्रोडक्ट तो हमारे पास वो ग्रेटर दैन इक्वल 0 आएगा। कब? जब हमारे पास x और x दोनों ज़ीरो हो जाएंगे या हमारे पास x अकेला जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ये हमारे पास जो इस तरह का साइन दिया गया है ये हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ बताई गई है कि अगर हम अल्फ़ा x1 अल्फ़ा यहाँ पे जो है वो स्केलर है, x और y हमने दो एलिमेंट ले लिए हैं। फिर हमने ये कहा कि स्केलर हमारे पास बाहर आ गया तो वो हमारे पास x और y, ठीक है। बट ये हमारे पास ट्रू नहीं है। किस चीज़ के लिए? सेकेंड वैल्यू के लिए। अगर हम इसको किस तरह से लिखते हैं कि हमारे पास x इंटू अल्फ़ा ऑफ वाई, ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल नहीं है किस चीज़ के? अल्फ़ा इंटू एक्स कॉमा वाई के। मतलब अगर हम y के साथ अल्फ़ा को साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो ये भी चीज़ आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 3 के अंदर क्या चीज़ गिवन है कि अगर हम x प्लस वाई ले रहे हैं, ठीक है, कॉमा जी के साथ, और वो हमारे पास जो इम्प्लाइज करता है x कॉमा जी प्लस वाई कॉमा जी, मीन इसमें हमने x y और z लिए हैं और पहले दो का हमने सम लेके कहा कि हमारे पास जो पहला और तीसरे का सम और दूसरे और तीसरे का सम है इस चीज़ के इक्वल आता है। जो हमने उधर मेन प्रॉपर्टी को होल्ड करवाया है वही यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो सेम प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो 4 प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम x y लेते हैं तो वो हमारे पास इक्वल होता है y ऑफ x के जो हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है इसके कॉन्जुगेट के, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ये हमारे पास जो है वो एफ के लिहाज से इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड कर रही हैं। जहाँ पे ये जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है इनर प्रोडक्ट के अंदर आता है कि ये हमारे पास जो इस तरह से दिया जाता है ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे और जो है वो कुछ भी करने वाला नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे जो है एमसीक्यूज़ के वाले से ये चीज़ देख लेनी है पार्ट 2 के अंदर, जो कि हमने 4 प्रॉपर्टी लगाई है कि हमारे पास जो x और y वाला होगा, फिर जब उनका कॉन्जुगेट लेंगे y और x के लिहाज से तो वो हमारे पास एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे अल्फ़ा ऑफ x, ठीक है, हम यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा y के साथ है और यहाँ पे क्या है कि x कॉमा अल्फ़ा ऑफ y हमारे पास इक्वल है अल्फ़ा y कॉमा x के। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। देन हमने अल्फ़ा को बाहर निकाल के पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट लेके यहाँ पे इनका अलग अलग कॉन्जुगेट लेके और इस स्टेप के अंदर हमने इसका कॉन्जुगेट जो है वो ख़त्म कर दिया। सिंपली हमारे पास स्केलर के ऊपर जो है वो हमारे पास स्केलर के ऊपर हमारे पास जो है वो एक कॉन्जुगेट रह गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 84 मॉड्यूल है। 84 मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक थ्योरम है और इस थ्योरम के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ बताई गई है कि कोई भी जो हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं x और y इनर प्रोडक्ट स्पेस के, वो हमारे पास अगर हम उनका मॉड लेते हैं वो हमारे पास इस चीज़ की इक्वल आता है। ये भी आपसे में आपसे वो पूछ सकते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ नाम के वाले से क्या है कि जब हम x का नाम लेंगे तो वो हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसके प्रूफ की तरफ हम जो है वो चलते हैं। इसका प्रूफ आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये है कि अगर हम x और y दोनों को 0 ले रहे हैं तो हमने ये कहा कि जो हमारे पास x और y है ये हमारे पास दोनों क्या हैं 0 नहीं है, हमने ये सपोज कर लिया है। जब ये हमारे पास दोनों 0 नहीं है तो हमने ये फ़र्ज़ किया है कि x प्लस जो हमारे पास लैम्डा ऑफ y
इंटू एक्स प्लस लेमडा ऑफ वाई है। मीन्स हमने क्या किया, एक्स प्लस 2 बार इस प्रॉपर्टीज़ को हमने लिखा। और डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम करते क्या कि एक प्रॉपर्टीज़ को हम 2 बार लिखते हैं। मतलब एक्स को हमने डॉट इनर प्रोडक्ट लेना है तो उसको हम एक्स कॉमा एक्स लिखेंगे, वाई का लेना है तो वाई कॉमा वाई लेंगे। तो इसी तरह जब हम इसका लेंगे तो हमारे पास इसी तरह से 2 बार यही प्रॉपर्टी लिखी जाएगी। देन हम इनका मॉड ख़त्म करना है तो हमारे पास ये जो है एक्स प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास x जो है वो x प्लस वाई के साथ भी आ जाएगा एक दफ़ा, और दूसरे हमारे पास x प्लस लेमडा वाई के साथ भी, और यहाँ पे भी x प्लस लेमडा वाई के साथ हमारे पास x आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली ये किया गया। नेक्स्ट हमारे पास जिसका थ्योरम है वो नेक्स्ट है, तो मैं वो भी करवाता हूँ जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसका नेक्स्ट प्रूफ जो वहाँ से आ गया है, यहाँ पे हमने क्या किया, y कॉमा एक्स का कॉन्जुगेट लिया, वो हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है। देन हमने इस कॉन्जुगेट को इस चीज़ के जब इक्वल रखा है तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई इक्वल होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में y कॉमा एक्स के। तो हमने y कॉमा एक्स को x कॉमा वाई से रिप्लेस करवा के ये चीज़ क्या दी कि एक दूसरे के इक्वल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ बताई गई है कि x कॉमा ए ऑफ वाई प्लस बी ऑफ जी है। तो हमने इनका जब कॉन्जुगेट लेना है तो ए ऑफ वाई के साथ भी हम x को मल्टीप्लाई करेंगे और बी ऑफ जी के साथ भी हम x को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का अलग अलग करेंगे तो प्लस करके हम इन दोनों को अलग अलग कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास जो स्केलर वाले होंगे उनके ऊपर अलग अलग से हमारे पास जो है वो कॉन्जुगेट आ जाएगा, दूसरा हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, आई थिंक मैंने आपको 83 का जो हमारे पास प्रूफ है वो दिखाया। मैं नेक्स्ट आपको ले चलता हूँ जो कि हमारे पास 84 है। तो 84 में हमारे पास जो है वो चीज़ हम लोगों ने ऊपर क्लियर कर ली। तो अब हमारे पास जो 84 मॉड्यूल है इसके अंदर आप लोगों ने इसका नाम के हवाले से चीज़ें याद रखनी है, ये वो आपसे MCQs में पूछ सकते हैं। तो हमारे पास जो इसका हमारे पास जो प्रूफ है वो हमारे पास ये अब मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ। पहले मुझे याद नहीं रहा कि वो हमारे पास 83 है या 84 मॉड्यूल है जी। तो ये है हमारे पास 84 मॉड्यूल का हमारे पास जो है वो थ्योरम की स्टेटमेंट है, और ये चीज़ हम लोगों ने जो प्रूव करके देनी है। बेसिकली इसका प्रूफ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, लेकिन आप लोग जो है वो एक बार कंसेप्ट ले लें कि हमारे पास x और y जो है वो v से बिलोंग कर रहे हैं। देन हम x का नाम ले रहे हैं तो वो हमारे पास इस इनर प्रोडक्ट के अंदर इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। फिर हमने ये कहा कि x और y हमारे पास दोनों जीरो हैं तो हम दोनों को क्या ले रहे हैं, x को भी ज़ीरो ले रहे हैं, y को भी ज़ीरो ले रहे हैं। फिर हमने कहा कि हमारे पास x भी ज़ीरो नहीं है, y भी ज़ीरो नहीं है। तो हमारे पास सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ है x प्लस लेमडा वाई प्लस कॉमा एक्स प्लस लेमडा वाई आई है। मीन्स हमने इनर प्रोडक्ट के अंदर दो बार लिखना होता है, तो हमने वही किया कि x प्लस लेमडा वाई ग्रेटर देन इक्वल हमारे पास जो है वो ज़ीरो आ गया बाय द डेफिनेशन ऑफ हमारे पास इनर प्रोडक्ट की। फिर हमने x इसके साथ भी x को मल्टीप्लाई करवाया, इसके साथ भी x को मल्टीप्लाई करवाया, तो वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास x कॉमा एक्स प्लस लेमडा वाई, यहाँ पे हमारे पास लेमडा वाई एक्स प्लस लेमडा वाई आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करवा दिया, ये हमारे पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई थी। देन हमने क्या किया कि इनके ऊपर हमने कॉन्जुगेट लिया। तो हमारे पास कॉन्जुगेट लेने के बाद हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे आ गई है कि हमारे पास इसके ऊपर अलग से कॉन्जुगेट है, इसके ऊपर अलग से कॉन्जुगेट है। ये भी हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि हमने कहा कि ना हमारे पास x ज़ीरो के बराबर है और ना हमारे पास y जो है वो ज़ीरो के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो चीज़ दी गई है वो हमारे पास इस पूरे को हमने 2 बार इसको भी लिखा है, इसको भी हमने 2 बार लिखा है, इनका कॉन्जुगेट लिया है। फिर हमने इनको अलग अलग किया जिस तरह से हम पीछे करते आ रहे हैं कि हमारे पास x वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग से आ गई हैं, y वाली हमने अलग करके उनका कॉन्जुगेट अलग से किया है। देन हमने उनके जो हमारे पास अल्फ़ा स्केलर बनते थे उनको ऊपर हमने लेमडा के ऊपर अलग से कॉन्जुगेट लिया, दूसरे के ऊपर अलग से लिया है। फिर हमने ये सपोज कर लिया कि हमारे पास x और a जो है वो x है और b हमारे पास xy है, c हमारे पास y है। तो फिर हमने इस प्रॉपर्टी के अंदर उनको क्या कर दिया है, वो हमने पुटिंग करना है, जो कि हमारे पास a प्लस लेमडा b मॉड प्लस लेमडा ऑफ c है। नेक्स्ट हमने ये कहा कि हमारे पास यहाँ पे जो c है वो भी हमारे पास सी भी हमारे पास बेसिकली क्या, वो भी हमारे पास ज़ीरो नहीं है और ना ही हमारे पास वाई ज़ीरो है। तो हम इसको इस फॉर्म के अंदर ले रहे हैं। तो आप बाकी जो है वो देख सकते हैं, वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने बुक की जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो 85 मॉड्यूल है, 85 मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक नाम दी गई इनर प्रोडक्ट स्पेस की, और ये थ्योरम दिया गया कि इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी जो हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास नाम इस तरह के हम डिफाइन करते थे। ठीक है, अब ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस वी ऑफ आर पॉजिटिव के ऊपर ये नाम डिफाइन की गई, जो कि हमारे पास एक्स नाम इज इक्वल एक्स कॉमा वाई, और एक्स हमारे पास बिलोंग कर रहा है वी से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इनकी भी चारों प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने नाम की अप्लाई की हुई हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने MCQ के वाले याद रखनी है, ये और आपसे वो नहीं पूछ सकते, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे
MCQs में पूछ सकते हैं। बाकी इस तरह का कोई नाम के वाले से आ जाए तो आपने पहले जो है वो आप लोगों ने ना नेगेटिविटी की करवानी है, दूसरा हमने जीरो लेना है, तीसरा हमने अल्फ़ा को साथ मल्टीप्लाई करवा के उनका नाम अलग अलग कर देना है। अल्फ़ा का हमारे पास मोड होगा, दूसरे सेट का हमारे पास नॉर्म होगा। तो उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs के हवाले से ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ बताई गई है कि 86 मॉड्यूल के अंदर हमें ये चीज़ बताई गई कि हमारे पास जो 86 में पैरेललोग्राम लॉ है, तो पैरेललोग्राम बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वो किस तरह के हमारे पास जो है वो ट्राइंगल होती है जिसके हमारे पास जो चारों कोने हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ए बी हमारे पास इस तरह से है, डी और सी हमारे पास इस तरह से, ये हमारे पास सी से बी इस तरह से और ए से बी हमारे पास इस तरह से जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपने इस थ्योरम के जो हमारे पास ये वाला थ्योरम है आप लोगों ने MCQs के हवाले से याद रखना है कि x प्लस वाई का नाम का जब हम स्क्वायर लें तो वो हमारे पास एक प्लस इंटू एक्स माइनस वाई के नाम का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास इक्वल आता है 2 इंटू एक्स का नाम स्क्वायर प्लस वाई के नाम के स्क्वायर के। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी इसका जो प्रूफ है वो इजी से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली किया क्या गया कि हमने पहले x और y वाला स्क्वायर लिया, देन हमने क्या किया x प्लस वाई 2 दफ़ा लिख लिया, फिर हमने x और x 2 दफ़ा लिखा है, ठीक है, x और x लिखा है, फिर हमने प्लस किया x और y को, फिर हमने x और y के ऊपर कॉन्जुगेट लिया, फिर हमने y और y लिखा है। मीन्स हम दो एलिमेंट x और y ले रहे हैं, एक बार हम x को डबल लिखेंगे, एक बार हम x और y को लिखेंगे और y और y को लिखेंगे, बीच में हमारे पास x और y हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। यही प्रॉपर्टीज इसके ऊपर जो है वो होल्ड करवाई गई। देन ये हमारे पास जो है वो फार्मूला बन गया कि 2 प्लस हमारे पास 2 ऑफ r इमेज रियल और ये हमारे पास x ऑफ y इंटू वाई ऑफ स्क्वायर के। देन हमने क्या किया, y को माइनस वाई के साथ रिप्लेस करवा के हमारे पास ये कंडीशन बन गई है। फिर हमने 1 और 2 दोनों को जो है वो कंबाइन किया, ऐड करने से हमारे पास जो है वो इस चीज़ के इक्वल आ गया है। तो आप देख सकते हैं इसका जो प्रूफ है वो छोटा सा है और आपसे वो शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस चीज़ के अंदर ये बताया गया कि हमारे पास जो एक वी वेक्टर स्पेस ऊपर दी गई है रियल के हिसाब से, वो हमारे पास प्रोडक्ट स्पेस कम्प्लेक्स स्पेस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 87 में हमारे पास जो है वो पोलराइजेशन आइडेंटिटी और अपोलियस जो हमारे पास है अपोनियस, उसका हमारे पास जो आइडेंटिटी के बारे में बताया गया। पोलराइजेशन में आप लोगों ने MCQs के वाले से याद रखना है कि x और y हमारे पास इक्वल होता है 1/4 x प्लस वाई का स्क्वायर नाम का स्क्वायर माइनस x ऑफ माइनस वाई के नाम का स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई के नाम का स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा ऑफ वाई इंटू नाम का स्क्वायर। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। देन आप इसका भी अगर प्रूफ देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा सा लेंथी है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये इस अपोलोनियस के हमारे पास जो आइडेंटिटी है इसके बारे में बताया गया, तो ये भी आप लोगों ने MCQs के हवाले से ही सिंपली जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 88 मॉड्यूल के अंदर हमें बताया गया कि हमारे पास सी ऑफ ए और बी ली गई हैं। तो आई थिंक वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी होगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो 88 से नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर 87 तक कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी चीज़ की प्रूफ की थ्योरम की स्टेटमेंट की या किसी प्रूफ की समझ नहीं आ रही तो आप तब भी बता सकते हैं। जो चीज़ें मैंने अपलोड नहीं की वो भी मैं करूँगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह फाइनल टर्म प्रिपरेशन की एक कंप्लीट वीडियो भी जो है मैं MCQs के हवाले से शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से भी बनाऊँगा। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।